नमस्कार। हम आरबीएससी सिलेबस कक्षा 10 की हिंदी की बुक पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा गद्य भाग चल रहा था और आज का हमारा पाठ है 19 सड़क सुरक्षा कर्तव्य। दुर्घटना स्थल से बचकर निकलने की जगह उन्हें घायल लोगों की सहायता करने के लिए प्रेरित करना, गलत जगह पर गाड़ी पार करना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, मोबाइल पर बातें करना, इन गलत बातों के परिणामों पर अपने घर, पड़ोस तथा अन्य लोगों के साथ बातचीत करना, सड़क पर क्रोध का प्रदर्शन तथा लोगों के साथ दुर्व्यवहार करना, ऐसी स्थिति में अपने ऊपर तथा परिवार के सदस्यों पर नियंत्रण रखना, सड़क सुरक्षा के नियमों और विनियमों का पालन न करने से क्या दंड मिल सकता है, इस पर चर्चा करना, जब तक गाड़ी चलाने का लाइसेंस ना मिले गाड़ी ना चलाना, गाड़ी की नंबर प्लेट का दिए गए निर्देशानुसार होना, अलग अलग स्थितियों में कैसे गाड़ी चलानी चाहिए, वर्षा में, कोहरे में, रात में आदि का प्रशिक्षण प्राप्त करना, लोगों को गाड़ी की गति नापने की मशीन, सांस द्वारा शराब की मात्रा की जांच करने वाली मशीन, रेड स्पीड कैमरा, रिफ्लेक्टर तथा इंटरसेप्टर के विषय में जानकारी देना, नशीले पदार्थों के सेवन से सड़क दुर्घटनाओं के दुष्परिणामों के बारे में बताना, गाड़ी चलाते समय उसमें गाड़ी के रजिस्ट्रेशन, बीमा, प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित कागजात होना, दुर्घटना के समय उचित प्राथमिक चिकित्सा देने के विषय में बातचीत करना। कहानी। राजू फटी आंखों से उस पन्ने को देख रहा था जो एक अंतर्देशीय लिफाफे पर लिखा गया था। राजू के बड़े भाई निखिल की आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। उसने ही यह पत्र राजू को पढ़ने के लिए दिया। प्रिय बेटा निखिल, मैं जतिन गांधी का अभागा पिता तुम्हें यह पत्र लिख रहा हूँ। तुमने मेरे बेटे के मृत शरीर को सुरक्षित भिजवा दिया, उसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। जतिन मेरा इकलौता बेटा था। मैं पोस्ट ऑफिस में क्लर्क की नौकरी करता था। मैं और मेरी पत्नी अपना पेट काटकर जतिन की पढ़ाई की फीस भरते थे। वह इंजीनियर बनकर हमारे जीवन का आधार और बुढ़ापे का सहारा बनना चाहता था। हम उसके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। वह आया अवश्य, परंतु कफन में लिपटकर। हमारा सहारा बनने की जगह हमें उसकी अर्थी को कंधा देना पड़ा। विधि का यही विधान था। हम लोग उसके निधन पर आंसू बहाने के सिवाय कर ही क्या सकते थे। बेटा जतिन तुम्हारी बातें हर पत्र में लिखता था। वह तुम्हें बहुत मानता था। मुझ बूढ़े पर एक एहसान कर सकोगे? क्या तुम कुछ दिनों के लिए हमारे गांव आ सकते हो? मैं और जतिन की माँ तुम्हारे साथ बैठकर अपने बेटे के बारे में बात करना चाहते हैं। पैसों की तंगी के कारण वह 2 वर्षों से घर भी नहीं आया। अब वह कैसा लगता था? क्या हमारे बारे में तुमसे बातें करता था? तुम्हें हमारा आशीर्वाद। तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा में, वेलू गांधी। राजू ने पत्र पढ़कर निखिल की ओर प्रश्न सूचक दृष्टि से देखा। निखिल ने उसे भयंकर रात की घटना सुनाई, जिसने उसके जीवन को झकझोर के रख दिया। निखिल और उसके 3 मित्र हॉस्टल में आसपास के कमरों में रहते थे। जतिन उनमें सबसे छोटा था। उनकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई का आखिरी वर्ष था। कुछ ही महीनों में वे घर वापस लौट जाते और अच्छी नौकरियां पाकर जीवन में आगे बढ़ते। 31 दिसंबर की शाम थी। इन चारों ने नए वर्ष के स्वागत की पार्टी में जाने का निश्चय किया। निखिल को अपना प्रोजेक्ट पूरा करना था, इसलिए उसने जाने से मना कर दिया। उसकी जगह पास वाले कमरे में रहने वाले नरेंद्र ने उनको अपनी गाड़ी में ले जाने का सुझाव दिया। पार्टी में काफ़ी चहल पहल थी। इन मित्रों में से किसी को भी शराब पीने का शौक़ नहीं था, परंतु जैसा कि इस उम्र के युवाओं में आदत होती है, कुछ लोगों ने उन्हें ज़बरदस्ती शराब पिला दी थी। रात के 2 बजे उन लोगों ने वापस जाने का निश्चय किया।
रात के 2 बजे उन लोगों ने वापस जाने का निश्चय किया। बाहर चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। नरेंद्र गाड़ी चला रहा था। हेडलाइट जलाकर भी उसे ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पार्टी में ज़ोर से शोर मचाकर नाचने से बाकी लोग अपनी आंखें बंद करके सो गए। नरेंद्र की आंखों में भी नींद भरी हुई थी। अचानक गाड़ी जाकर फ्लाईओवर के खंभे से टकराई। नरेंद्र के अलावा बाकी तीनों की उसी समय मृत्यु हो गई और नरेंद्र की कई हड्डियां टूट गई। सारा शरीर कांपने लगा। मृतकों को पहचानकर उनके माता पिता को खबर देना और उन शवों को शवगृह में रखवाना, इन सभी बातों ने निखिल को शारीरिक और मानसिक रूप से हिलाकर रख दिया। कल तक जिन मित्रों के साथ वह अपने जीवन के सुख दुख बांटता था, आज बिना आवाज़ किए प्राणहीन थे। उनके माता पिता की हृदय विदारक चीखें उसे रात भर जगा कर रखती थी। और अब यह पत्र आखिर कैसे खड़ा होगा वह वेलू गांधी के सामने। अनिवार्य यातायात संकेत। यहाँ पे कुछ संकेत दिए गए हैं जिनका मतलब है, जैसे इस संकेत का मतलब है रुक जाओ, इसका मतलब है रास्ता दो, इस संकेत का मतलब है सीधे प्रवेश निषिद्ध है, एक ही रास्ता संकेत। अगला संकेत है दोनों वाहन दिशा में निषिद्ध, यानी कि दोनों दिशाओं में वाहन नहीं जा सकते। यहाँ पे ये मोटर और बाइक दिखाई दे गई है, ये सभी मोटर वाहनों पर प्रतिबंध, यानी कि कुछ भी नहीं जा सकता। ये ट्रक का निशान पे क्रॉस है तो ट्रक पर प्रतिबंध, बैलगाड़ी पर प्रतिबंध, ये तांगा पर प्रतिबंध है, ये हाथ गाड़ी पर प्रतिबंध, साइकिल पर प्रतिबंध, पैदल चलने पर प्रतिबंध, ये दाहिने मोड़ पर प्रतिबंध, ये दाहिने मोड़ पर, और ये बाएं मोड़ पर प्रतिबंध है। अगला संकेत है यू मोड़ पर प्रतिबंध, ओवरटेकिंग पर प्रतिबंध है, हॉर्न पर प्रतिबंध है, हॉर्न मत बजाओ, बैलगाड़ी और हाथ गाड़ी पर प्रतिबंध, ये लंबाई सीमा का संकेत है, ये गति सीमा है कि यानी कि यहाँ तक आपको गति अपनी गाड़ी की रखनी है, ये लोड सीमा है, ये जो संकेत दिया गया है ये ऊंचाई सीमा है, और ये चौड़ाई सीमा, एक्सल लोड सीमा, वाहन के बीच की दूरी, संकेत प्रतिबंध समाप्त होता है, ये नो पार्किंग, और ये खड़े या रोके नहीं, और आगे ही अनिवार्य है। ये संकेत बताता है कि बाएं रखना, अपनी गाड़ी को बाएं रखना अनिवार्य है, और ये दाहिने रखना अनिवार्य है। यहाँ पे बाएं मोड़ना अनिवार्य है, और ये निशान है जो राइट हैंड में, यानी कि दाहिने मोड़ना अनिवार्य है, और ये निशान बताता है कि आगे की ओर दाहिने मोड़ना अनिवार्य है। अगला है कि आगे की ओर बाएं मोड़ना अनिवार्य है। आगे की ओर या बाएं मोड़ना अनिवार्य, या तो आप आगे जाओ या बाएं जाओ। आगे की ओर या दाएं मोड़ना अनिवार्य है। साइकिल ट्रैक पर अनिवार्य है। ध्वनि अनिवार्य है। इसी के साथ ही हमारा ये पाठ कंप्लीट होता है और 10वीं क्लास की हिंदी की बुक भी कंप्लीट होती है। अब है अभ्यास प्रश्न, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।